हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एसिड बेसिस सॉल्ट में जो सबसे पहला चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे एसिड्स। तो देखिए एसिड्स क्या होते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें तो जितने भी हमारे सब्सटेंस जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। ये इसकी एक बेसिक पहचान है कि अगर कोई खट्टी चीज़ है तो वो आपकी एसिड होगी। ठीक, अब जो एसिड होते हैं हमारे बहुत सारे तरह के होते हैं। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। तो एसिड्स जो होते हैं हम जितना भी, अब हम क्योंकि एक ह्यूमन है और हम लिविंग बीइंग हैं, हमें सब तरह की बैलेंस डाइट अपने शरीर के लिए चाहिए होती है ताकि हम अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से कर सकें। तो हमारे बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनके अंदर एसिड होता है। तो अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आपके फूड आइटम हैं जो कि खट्टे हैं तो वो क्या होगा, एसिड होगा। जैसे आपका लेमन हो गया, आपका टमाटो हो गया, ठीक है, और हमारा जैसे मौसमी हो गया, आंवला हो गया जिसे हम गूसबेरी बोलते हैं, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, एसिड हो गए। तो जितने भी आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो खाने की चीज़ों में नेचुरली मिले हैं, कुदरत ने हमें दिए हैं, जैसे कि खट्टे फल जितने भी हमारे हो गए वो हमारे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, वो कुदरत ने दिए, हम उनको खा सकते हैं। वो हमारे लिए लिमिटेड अमाउंट में जब हम उन्हें खाते हैं तो हमारे लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। हमारी बॉडी के वो वाइट सोल्जर्स जो होते हैं उनको वो बिल्ड करते हैं और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक, अब हम अर्थ से माइनिंग करके बहुत सारे सब्सटेंसेस निकालते हैं। तो जब हम माइनिंग करके बहुत सारे सब्सटेंसेस निकालते हैं तो उनमें हमारे निकलते हैं मिनरल एसिड। तो ये जो मिनरल एसिड होते हैं जैसे कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये एसिड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इन्हें हम किसी भी तरीके से खाने की ज़रूरत नहीं कर सकते। तो ये एसिड जो होते हैं हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, पहली बार जब हम अर्थ से माइनिंग करके निकालते हैं तो ये हमें मिल जाते हैं। और इनके हमारे बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज़, हमारे बहुत सारे केमिकल्स जब हम उन्हें निकालते हैं वो हमें कंपोजिट फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। तो उन्हें प्यूरिफाई करने के लिए हमें बड़ी सारी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हमें प्यूरिफाइंग प्रोसेसेस का यूज़ करना पड़ता है। तो उनमें हम इन मिनरल एसिड्स को यूज़ करते हैं, जैसे हमारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गए, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो दो तरह के एसिड हमने करे। हमने कौन कौन से करे, हमने करे ऑर्गेनिक एसिड जिन्हें हम खा सकते हैं, और दूसरी तरीके के हमारे मिनरल एसिड जो कि हम अर्थ से माइनिंग करके निकालते हैं। अब एसिड्स को डिस्टिंग्विश करने की हमारी और भी दो तरीके हैं। तो दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, हमारे होते हैं वीक एसिड और हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए वीक एसिड कौन से होते हैं। वीक एसिड हमारे वो होते हैं जो कि बहुत कमज़ोर होते हैं, मतलब जिनके अंदर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लेकिन काफ़ी कम होती है। जब हम ना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात करते हैं और आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको लगेगा कि मैम इसको कैसे कर सकते हैं, टेस्ट तो कर नहीं सकते हम हर चीज़ को। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक एसिड ले लेते हैं, अपने एक बीकर के अंदर एसिड ले लेते हैं और उसमें पूरा ना एक सर्किट अपना तैयार कर लेते हैं कि एक कंडक्टिंग वायर ले ली, बल्ब से उसको कनेक्ट करा हमने और स्विच से कनेक्ट करा। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जब आप उस बल्ब को पूरा सर्किट अपना कंप्लीट करेंगे और लिक्विड के अंदर उसमें डालेंगे जो कि आपने लिए हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसमें जो आपका बल्ब ग्लो करेगा उसकी लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। तो बल्ब की लाइट आपको बता देगी कि इस सोल्यूशन का एसिडिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसे साइंस की भाषा में ज़्यादा कंटेंट को हम कंसनट्रेटेड बोलते हैं कि बहुत कंसनट्रेटेड एसिड है ये। ठीक है, और अगर बल्ब की लाइट आपकी कम होगी, कम ग्लो करेगी, तो आपको पता लग जाएगा कि वो आपका वीक एसिड है। अब कैसे होता है, देखिए आप सब बच्चे हैं और आप लोगों को बाहर का जैसे चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है, चिली पटेटो चाउमीन। तो जब आप चिली पटेटो चाउमीन बाहर से लाते हैं तो आप देखते हैं कि जो इनको बनाते हैं हमारे बाहर के कुक या शेफ़, वो क्या करते हैं, इसके अंदर एसिटिक एसिड डालते हैं। एसिटिक एसिड को हम साधारण भाषा में विनेगर भी बोलते हैं। और विनेगर हमारे बहुत सारे खाने के सब्सटेंसेस में और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट, जैसे आप मैक्रोनी बनाते हैं, उनमें भी डलता है।
तो विनेगर आपका क्या होता है, वो होता है आपका वीक एसिड। तो अगर आप एक बीकर में विनेगर लेंगे और सर्किट से उसको पूरा कंप्लीट करके बल्ब से कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो करेगा और बहुत ही लाइट अमाउंट ऑफ वो आपको लाइट देगा, रोशनी देगा। लेकिन जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, वो तो बहुत ज़्यादा बर्न कॉज कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया, बहुत सारे एसिड्स होते हैं। तो इन्हें जब भी आप यूज़ करेंगे, अभी तो हाल आप बच्चे हैं, आपको परमिशन ही नहीं है, आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं। अगर आपकी केमिस्ट्री लैब में आपके मैम या सर आपको दिखाएंगे तो आप देखना कि वो कितने प्रिकॉशन से, बहुत ही कंसनट्रेटेड तो वो भी लैब में नहीं रखते हैं, बहुत ही वो भी डाइल्यूटेड रखते हैं, वो भी बहुत प्रिकॉशन से आपको यूज़ करना दिखाएंगे, हाथ नहीं लगाने देंगे। क्यों? दे आर हाईली इंजूरियस, वो हमारी बॉडी में बहुत बहुत सीवियर तरीके का डैमेज जो है बर्न का क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब मैं ना बार बार टर्म को यूज़ कर रही हूँ कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट, तो मैं आपको इसको भी समझा रही हूँ कि वो क्या होता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड और हमारा डाइल्यूट, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब हमारा कंसनट्रेटेड हमारा क्या हो गया, कंसनट्रेटेड हमारा वो हो गया जिसके अंदर हमारा प्योर एसिड है। इसको आप इस तरह से समझो, साधारण भाषा, कंसनट्रेटेड मतलब आपका प्योर एसिड, ठीक है। डाइल्यूटेड मतलब आपका, मैं बोलूँ, मिक्स एसिड, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम आपने एसिड में क्या मिक्स किया। देखिए, एसिड में जब हम मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली हम वाटर मिक्स करेंगे। अब दो तरीके होते हैं एसिड को, कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूटेड एसिड है ये, ठीक है। कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूटेड एसिड में कन्वर्ट करना, ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए, आपको, जैसे कि आपको मैं एक सिंपल, पहले एक आसान तरीके से समझती हूँ। आपने मान लीजिए क्या किया, दूध किया अपना, ठीक है, और दूध में गलती से आपसे ज़्यादा चीनी डल गई। अब आपसे वो इतना ज़्यादा मीठा दूध नहीं पिया जा रहा, तो इसका आप क्या तरीका करेंगे, उसमें जिसमें ज़्यादा चीनी डल गई, कंसनट्रेटेड शुगर हो गई, आप उसके अंदर थोड़ा और दूध मिला लेंगे। जब आप उसके अंदर थोड़ा और दूध मिला लेंगे तो अब जो वो चीनी आपको ज़्यादा लग रही थी अब वो आपको डाइल्यूटेड लगेगी, आप उसको आसानी से सिप कर लेंगे, ठीक। ये तरीका हम घर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जब हमने शिकंजी बनाया या हमने कुछ बनाया जिसमें चीनी ज़्यादा हो गई तो हमने पानी ज़्यादा मिला लिया, या हमने जूस, हमें ज़्यादा मीठा लग रहा है तो हमने जूस के अंदर पानी मिला लिया, हमने उसको क्या कर लिया, डाइल्यूट कर लिया, ताकि हम उसको इनटेक कर सकें, ठीक। अब हमारे जो एसिड्स होते हैं, हमें हर उसमें रिएक्शन में कंसनट्रेटेड एसिड तो यूज़ नहीं करने होते, क्योंकि एसिड तो बहुत ज़्यादा हमारे अलग, मैं बोलूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के हैं। हमें कई बार बहुत ही डाइल्यूटेड एसिड चाहिए और हमारा डाइल्यूटेड एसिड से काम हो जाएगा, कंसनट्रेटेड से हमारी सारी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन हमारा सारा बर्बाद हो जाएगा। तो अब उस एसिड को, जो कि आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल कंसनट्रेटेड है, आप कैसे डाइल्यूट करेंगे। उसको डाइल्यूट करने के दो तरीके हैं, या तो आप एसिड में पानी मिला दें या आप पानी में एसिड मिला दें। मेरी बात को समझे, क्या करा, वाटर इन एसिड या एसिड इन वाटर। आप कहेंगे मैम बात तो एक ही है, इसमें क्या अंतर है, पानी में एसिड मिला रहे हो, एसिड में पानी नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। जब आप एसिड में पानी मिलाओगे तो इतनी तेजी से रिएक्शन होकर वो फ्यूम्स क्रिएट करेगा कि वो फ्यूम्स आपको इंजर्ड कर सकती हैं, इवन आपकी आंखों को भी इंजर्ड कर सकती हैं। वो इतनी तेजी से बबल्स बनते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो जब भी आपको कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना है तो आपको वाटर इन एसिड नहीं मिलाना है, एसिड में पानी नहीं डालना है। समझे मेरी बात? आपको क्या करना है, आपको पानी में एसिड डालना है, एसिड इन वाटर, पानी में एसिड डालेंगे,
जब आप पानी में एसिड डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, तो रिएक्शन कंट्रोल्ड फॉर्म में होगा और वो आपको इंजरी नहीं करेगा। ये बेसिक रूल जब आप सीखेंगे इन टर्म्स ऑफ एसिड को हमें किस तरह से डाइल्यूट करना है, क्योंकि ये दोनों बातें सेम नहीं हैं। जब आप ये सीख जाएंगे तो आप केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल सीख जाएंगे कि कई बार हम जब सुनते हैं कि लैब में ब्लास्ट हो गया, लैब में धुआं भर गया, लैब में इंजरी हो गई, वो हमारी इन्हीं गलतियों की वजहों में से एक वजह जो होती है वो ये होती है, जो सुनने में बिल्कुल सिमिलर लग रही है लेकिन सिमिलर नहीं है। तो जब आप कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो आप पानी में एसिड मिलाएंगे। आ गई मेरी बात समझ? तो इस तरीके से आज हमने अपने एसिड्स को डाइल्यूट करना सीखा। आगे क्या जो हमारा टॉपिक है वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।